नमस्कार दर्शकों, जी टाइम्स न्यूज 24 लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आर के शर्मा और आप देख रहे हैं आज के मुख्य समाचार। विश्वविद्यालय दाखिले 2024 को समर्थ पोर्टल पर होगी काउंसलिंग। इलाहाबाद विश्वविद्यालय समर्थ पोर्टल पर दाखिले की काउंसलिंग कराने की तैयारी तेज कर दी गई। इसे लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय और समर्थ पोर्टल के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई। बैठक में इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिकारियों को पोर्टल पर प्रवेश लेने की प्रक्रिया को विस्तार से बताया गया। इस दौरान समर्थ की ओर से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिया गया। बैठक में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने प्रवेश संबंधी शंकाओं को रखा। मेरठ में 2.5 लाख लोगों को 45 दिन नहीं मिलेगा पानी, बंद हुई गंगा जल आपूर्ति। मई जून की भीषण गर्मी में शहर की 2.5 लाख आबादी को 45 दिन तक गंगा जल नहीं मिलेगा। इसका पता लगने पर मेरठ नगर निगम के अधिकारियों के पसीने छूट गए। गंगा नहर स्थित भोले की झाल पर गंगा जल का 100 MLD का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। उत्तराखंड से पानी सप्लाई बंद होने पर दिल्ली NCR भी प्रभावित होगा। टिहरी में 1000 मेगावाट का प्लांट बन रहा है। इसमें बांध की डाउन स्ट्रीम में भागीरथी नदी समायोजित होगी। इसके चलते 15 से 30 जून तक पानी की आपूर्ति बंद की जाएगी। यूपी SSSC ने जूनियर इंजीनियर के 2847 पदों पर निकाली भर्ती। 40 साल तक के उम्मीदवार करें अप्लाई। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, यूपी जल निगम, राजकीय निर्माण निगम, यूपी राज्य सेतु निगम और यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। पुनर्वास विश्वविद्यालय में पार्ट टाइम PhD शुरू की जाएगी। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में पार्ट टाइम PhD शुरू करने के लिए कुलपति ने निर्देश दिए। पार्ट टाइम PhD को शोध अध्यादेश में शामिल करने के लिए कहा गया। कुलपति प्रोफेसर संजय सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए मानदंडों के अनुसार PhD शोध अध्यादेश में आवश्यक संशोधन किया जाए। पार्ट टाइम PhD के संचालक को शोध अध्यादेश में शामिल किया जाएगा। न्यू नोएडा को मिलेगी ऑर्बिटल रेल की कनेक्टिविटी। यूपी में 90 किलोमीटर का होगा नेटवर्क। गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन की रेल नेटवर्क से कनेक्टिविटी होगी। दिल्ली के चारों तरफ रिंग रोड की तरह ऑर्बिटल रेल प्रोजेक्ट पलवल से सोनीपत तक बनेगा। इसमें यमुना अथॉरिटी, न्यू नोएडा, ग्रेटर नोएडा फेज 2, दादरी एरिया आएगा। इसमें न्यू नोएडा के अंतर्गत 4.8 किलोमीटर का ऑर्बिटल रेल नेटवर्क होगा। अब बेंगलुरु जाना हुआ आसान। यूपी के इस एयरपोर्ट से 4 साल बाद होगी सीधी उड़ान। बेंगलुरु जाना अब आसान हो जाएगा। 4 वर्ष के बाद 29 मई से सीधी उड़ान शुरू होने से अब 2.35 घंटे में ही सफर पूरा हो जाएगा। अभी बेंगलुरु जाने के लिए कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद होकर जाना पड़ता है, जिसमें विमान 4 से 5 घंटे का समय लगता है। विमानन कंपनी आकाशा एयर का गोरखपुर एयरपोर्ट पर कार्यालय खुल गया है। विमानन कंपनी ने दिल्ली और बेंगलुरु के लिए शुरू होने वाली नॉन स्टॉप उड़ान के टिकट्स की बुकिंग शुरू कर दी है। महामना से महादेव तक 13 मई को 5 किलोमीटर का होगा नरेंद्र मोदी का रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई को शहर में 5 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। रोड शो का रूट तय हो गया है। वो लंका स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बाहर महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद 80 के रास्ते से सोनारपुरा, जंगमबाड़ी, गोदौलिया, बांस फाटक होते हुए बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर से मंदिर तक पहुंचेंगे। अमेठी तक पहुंची बयान की आंच। कांग्रेस बोली उनसे हमारा मतलब नहीं। स्मृति ने किया पलटवार। सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस ने अपने को अलग कर लिया है। बुधवार को अमेठी पहुंची कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रभारी पंकुड़ी पाठक ने कहा कि सैम पित्रोदा हमारे औपचारिक प्रवक्ता नहीं हैं। उन्होंने जो भी बयान दिया उसका कांग्रेस पार्टी से कोई संबंध नहीं है। जयराम रमेश ने भी आज एक्स पर लिखा कि उनके बयानों से पार्टी का कोई संबंध नहीं। पत्रकारों से बात करते हुए पंकुड़ी ने कहा कि अमेठी में कांग्रेस प्रत्याशी को चुनाव अमेठी की जनता लड़ा रही है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में लेना चाहते हैं प्रवेश तो यहां करें आवेदन। बस 25 मई तक है मौका। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्नातक कक्षाओं में सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई। अब अभ्यर्थी 25 मई तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे। पूरे ऑनलाइन आवेदन 30 मई तक जमा होंगे। पहले ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 7 मई घोषित थी। सीएम योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। नहीं हथिया पाएंगे सत्ता। सोनिया गांधी को दी सच बोलने की नसीहत।
लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार में जुटे सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को एक बयान में कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र विभाजनकारी है। ये एससी, एसटी और ओबीसी में सेंध लगाने वाला है। मीडिया से बात करते हुए सीएम योगी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा। सोनिया गांधी के एक बयान पर सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस और सोनिया गांधी दोनों पर बयान दिया। 4 ग्रुप में होगी संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 20 तरह के कोर्सेज में होगा दाखिला। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू हैं। इस बार 20 प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश होगा। प्रवेश परीक्षा 10 जुलाई को प्रस्तावित है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा में माइनस मार्किंग नहीं होगी। इन पाठ्यक्रमों को 4 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। हर ग्रुप के लिए प्रश्न पत्रों का प्रारूप और परीक्षा अवधि के बारे में विश्वविद्यालय ने सोमवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग के नए वर्जन जैसा, दी बड़ी नसीहत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस के द्वारा अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र कहा जाना अपने आप में हास्यास्पद है। वास्तव में ये अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों के प्रति भारत की सनातन आस्था के प्रति अन्याय पत्र है। कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग के नए वर्जन के जैसा है। इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो राम मंदिर में बाबरी नाम का ताला लग जाएगा, यूपी के रण में बोले अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो अयोध्या के राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लग जाएगा। अमित शाह ने कीरी सीट से भाजपा उम्मीदवार अजय मिश्रा टेनी के समर्थन में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव के एक बयान का जिक्र करते हुए ये बात कही। अंसल एपीआई के आवंटियों के नाम रजिस्ट्री पर रोक नहीं, जारी किए गए निर्देश। यूपी रेरा ने लखनऊ स्थित अंसल एपीआई टाउनशिप के आवंटियों को पूर्ण परियोजनाओं में संपत्ति की रजिस्ट्री करने के आदेश दिए। ऐसे आवंटियों की रजिस्ट्री पर रेरा से रोक नहीं, रजिस्ट्री से पहले परियोजनाओं के पूर्णता प्रमाण पत्र यूपी रेरा की वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। 5वें चरण के लिए 144 प्रत्याशी मैदान में, 20 मई को होगा मतदान। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने बताया कि लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 14 सीटों और लखनऊ पूर्व विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए कुल 296 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। 4 मई को नामांकन पत्रों की जांच में 149 प्रत्याशियों के नामांकन खारिज हो गए हैं। शाहजहांपुर में बोले अखिलेश, 400 पार का नारा देने वालों की भाषा बदल गई, भाजपा को बताया झूठ का शहंशाह। शाहजहांपुर में सपा प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि 400 पार का नारा देने वालों की भाषा ही बदल गई। आजकल बड़ी बड़ी होर्डिंग में डबल इंजन की सरकार का एक इंजन ही गायब हो गया। भाजपा वालों ने पहले ही स्वीकार लिया कि खटारा इंजन को बदल देना है। उन्होंने कहा कि झूठ के शहंशाह भाजपा वालों के खिलाफ मतदान कर इनका सफाया कर देना। शाहजहांपुर में गरजे सीएम योगी, कहा राम भक्तों पर गोली चलाने वाले कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बेकार बना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को शाहजहांपुर पहुंचे। उन्होंने कांट के रामलीला मैदान में लोकसभा चुनाव व ददरौल उपचुनाव के भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाले कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बेकार बना। आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने, पैरवी करने वाले और माफिया अपराधियों को अपना खिवनहार बनाने वाले लोग, जिन्होंने बेटी व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस किया था, आज वो माफिया के मरने पर फातिहा पढ़ने के लिए जाते हैं। मुस्लिमों को लिव इन रिलेशनशिप में रहने का अधिकार नहीं, एससी ने क्यों दिया आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने एक अहम फैसले में कहा कि इस्लाम धर्म को मानने वाला कोई भी शख्स लिव इन रिलेशन में रहने का दावा नहीं कर सकता, खासकर तब जब पहले से उसकी कोई जीवित जीवन संगनी हो। कोर्ट ने कहा कि मुसलमान जिस रीति रिवाज को मानते हैं वो उन्हें लिव इन रिलेशन में रहने का अधिकार नहीं देता। जस्टिस सताउर रहमान मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव की बेंच ने कहा कि जब किसी नागरिक के वैवाहिक स्थिति की व्याख्या पर्सनल लॉ और संवैधानिक अधिकारों यानी दोनों कानूनों के तहत की जाती है। ओबीसी के आरक्षण में सेंधमारी के लिए कांग्रेस ने बनाई थी कमेटी, योगी का सोनिया गांधी पर हमला। यूपी के सीएम योगी ने कहा कि सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने 2004 से लेकर 14 के बीच में क्या किया ये कौन नहीं जानता। उस समय क्या ये सच नहीं कि ओबीसी के आरक्षण पर सेंधमारी लगाने के लिए जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमेटी इन्होंने गठित की थी। कमेटी ने संस्तुति की थी कि अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण में से 6% आरक्षण मुसलमानों को दे दिया जाए।
भाजपा सरकार में ब्राह्मणों का हो रहा उत्पीड़न, मायावती बोली धन्ना सेठों को पहुंचाया जा रहा फायदा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि भाजपा ने जो हवाई दावे और वादे किए उसमें से 1/4 काम भी नहीं हुआ, सिर्फ पूंजीपतियों और धन्ना सेठों को मालामाल करने का काम किया। कहा कि ब्राह्मणों को बसपा ने हमेशा सम्मान दिया, जबकि बीजेपी में उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। हिंदुओं में अपर कास्ट की भी यही हालत है, बहुत बेहतर नहीं। जब से यूपी में बीजेपी की सरकार बनी तब से पूरे यूपी में हर स्तर पर ब्राह्मण समाज का शोषण और उत्पीड़न हुआ है। यूपी के जिलों में तेज हवा गरज चमक के साथ होगी बारिश, मौसम विभाग ने की ये भविष्यवाणी। यूपी के मौसम में बदलाव की आहट है। मौसमी मौसम केंद्र के अनुसार बुधवार को लखनऊ समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज हवा गरज चमक के साथ बारिश हुई। सूबे के दक्षिण पूर्वी हिस्से के ऊपर एक चक्रवाती हवा के दबाव का क्षेत्र विकसित हो रहा है। इसके असर से लखनऊ समेत कई जिलों के मौसम में बदलाव